वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि हम अपने घर के काम किस तरह से मैनेज करें और ये कोशिश करें कि उन्हीं कामों के साथ-साथ हम अपनी डीप क्लीनिंग से भी बचे रहें। तो ये किस तरह से पॉसिबल है, ये चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में जब अप्लाई करी, तो यकीन मानो मुझे बहुत आराम मिला इससे और मुझे लगा कि जैसे मेरे काम ख़त्म हो गए सारे, मेरे पास काम है ही नहीं ज़्यादा और मुझे ख़ुद के लिए भी टाइम मिला। तो टिप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले ना रात को जितना भी काम है वो सब ख़त्म करना है, यानी कि सारे गंदे बर्तन साफ़ करने हैं। अगर आपके यहाँ मेड आती है तो उनको इस तरह से अरेंज करके रखें ताकि उसको आने के बाद धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपका किचन भी साफ़-सुथरा रहे। तो अच्छा, अभी क्या थी कि हमारी मेड 2 दिन की छुट्टियों पर है, तो इसलिए मैंने रात को ही सारा काम समेटना ज़रूरी समझा, क्योंकि जब हम सुबह किचन में आएँ तो हमें किचन बिल्कुल साफ़-सुथरा सिमटा हुआ मिले तो बड़ा अच्छा लगता है काम करने में। तो रात का जो होता है सबसे पहले हमें सारे काम समेट लेने हैं। सारा अपना प्लेटफ़ॉर्म साफ़ कर लेना है, किचन पूरा बहुत अच्छे से साफ़ करना है, चूल्हा भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि एक तो उससे क्या होता है, कॉकरोच नहीं होते हैं, किचन भी साफ़-सुथरा रहता है। और सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए हमें कि जितना भी रात का जो कचरा होता है ना, वो हमें बाहर निकाल देना चाहिए किचन से। किचन में रखेंगे तो वो रात भर सड़ता है, उससे स्मेल आती है, किचन में बहुत बुरी स्मेल आती है, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि किचन में आके कोई भी काम करो। तो सबसे पहला काम यही करें कि रात को सारा कचरा बाहर निकाल दें और बिल्कुल साफ़-सुथरा किचन करके ही सोएँ। अगर आप खुद बर्तन वॉश करते हैं तो, अगर आप मेड से करवाते हैं तो कुछ इस तरह से रखें ताकि उसको आने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो बेचारी बहुत अच्छे से करके चली जाएँ और उनको भी जब दिखेगा कि आपका किचन साफ़ रहता है, तो वो भी कोशिश करेंगी कि अच्छे से साफ़ ही करके जाएँ, ऐसे ही आधे-अधूरे काम छोड़ के ना जाएँ, ठीक है? तो टिप नंबर 2 ये है कि जब भी आप खाना बनाएँ तो कोशिश ये करें कि आपका जो प्लेटफ़ॉर्म होता है ना, आप उसको साफ़-सुथरा रखें। जब भी आप खाना बनाएँ तो आप अपने प्लेटफ़ॉर्म को साफ़ रखें, या कोशिश ये करें कि आप एक कपड़ा ऐसा बना लें जो आप प्लेटफ़ॉर्म पर ना एक बिछा के रख लें। जिससे ये होगा कि जो भी आप उसमें डिब्बे रखेंगे, अपने मसालों के डिब्बे होते हैं, जैसे कि गरम मसाला है, हल्दी, धनिया, मिर्च, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, नमक है। तो जब प्लेटफ़ॉर्म गंदा होता है ना, तो उससे हमारे डिब्बे भी गंदे होते हैं और हम वो वापस उठा के उनको कैबिनेट में वैसे की वैसे ही रख देते हैं, जिससे कि हमारा कैबिनेट भी गंदा होता है, हमारे डिब्बे भी गंदे हैं। तो एक प्लेटफ़ॉर्म गंदा होने की वजह से आपका कितना काम बढ़ जाता है। तो आपके डिब्बे गंदे होते हैं, कैबिनेट गंदा होता है, जिससे कि हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत वीकली ही पड़ती है। आराम से 1 हफ़्ते बाद फिर ये ज़रूरत हो ही जाती है कि हमें अपने किचन की सफाई करनी है, कैबिनेट की डिब्बे गंदे हो रहे हैं, कैबिनेट गंदा हो रहा है। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है, तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम अपने प्लेटफ़ॉर्म को साफ़ रखें और जब भी हम अपने डिब्बे कैबिनेट में रखें, तो एक बार लाज़मी है कि हम उनको साफ़ करके रखें। तो हमारा एक तो किचन का जो वीकली डीप क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है, वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। यकीन मानो ये चीज़ मैंने अप्लाई करी है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा कि आपके डिब्बे भी साफ़ करने से आप बच जाएँगे, क्योंकि उनको भी मंथली या 15 दिन में एक बार उनकी भी सफाई करनी ही पड़ती है। जब आप गंदे हाथों से उनको पकड़ लेते हैं, या हल्दी के धब्बे आ जाते हैं, मिर्च के धब्बे आ जाते हैं, नहीं कुछ तो नमक ही ऐसा एक ऐसी चीज़ होती है जो कहीं न कहीं गिर जाता है। तो ये सारी चीज़ों से हमारे डिब्बे जो हैं सेफ़ रहते हैं। हमें इनकी भी सफाई करने से हम बच जाते हैं। हमारे पास ये जो टाइम होता है ना सफाई करने का, वो मेरे पास खुद के लिए निकल आता है अपना टाइम, ठीक है? तो कोशिश करें कि प्लेटफ़ॉर्म को हमेशा साफ़ रखें जब भी आप खाना बनाएँ। थोड़ा-सा भी पानी अगर गिर रहा है उस पे, तो फ़ौरन उसको कपड़े से साफ़ कर दें। कोई मेहनत नहीं लगती, कुछ सेकंड का काम होता है ये। और डिब्बे भी अगर आप साफ़ करके रख रहे हैं तो 2-3 मिनट मेरे ख़्याल से लगते हैं। आपके सारे मसाले के डिब्बे साफ़ हो जाते हैं, उनमें कोई मेहनत का काम नहीं होता है और हमारा किचन डीप क्लीनिंग से बच जाता है। थर्ड पॉइंट आता है ये कि रात में जब भी आप फ्रिज में खाना रखें, तो कोशिश करें कि उन डिब्बों को आप अच्छे से साफ़ करें, उसके बाद फ्रिज में रखें। जैसे पानी होता है, या वही मैंने बोला कि जब प्लेटफ़ॉर्म साफ़ रहेगा ना, तो आपकी हर चीज़ साफ़ रहेगी। आपका फ्रिज भी साफ़ रहेगा, आपके कैबिनेट्स भी साफ़ रहेंगे और जहाँ पर आप बर्तन रखते हैं ना, वो ड्रॉज़ भी आपकी बिल्कुल साफ़-सुथरी रहेंगी। तो इन सब चीज़ों का बहुत मतलब आसान हो जाता है काम इन सब चीज़ों से, अगर प्लेटफ़ॉर्म साफ़ है तो। को रात में ना आप एक कपड़ा लेके ही सही,
जब भी आप अपने बचा हुआ खाना फ्रिज में स्टोर करने के लिए रखें, तो अगर थोड़ा-सा भी आपको फ्रिज में दिख रहा है गंदगी, तो हैंड टू हैंड साफ़ कर लें उसको। इससे ये होता है, एक तो फ्रिज गंदा नहीं लगता है ज़्यादा, दूसरा ये कि उसमें जो बचे हुए खाने की जो स्मेल होती है वो भी नहीं होती है। अगर आपका जो खाना ज़्यादा बच गया है और आपको लग रहा है कि वो कोई भी नहीं खाएगा घर में, नेक्स्ट डे ये बेचारा वेस्ट ही होना है, तो उसको बाहर रखने से बेहतर है आप किसी एक ऐसे डिस्पोजेबल डिब्बे में उसको करके फ्रिज में रख दें और सुबह होते ही आप किसी को भी दे दें। बेचारे गरीब इतने घूमते हैं खाने के लिए, बेचारे माँगने वाले, आप उनको दे दें। एक तो आपको उसका सवाब भी मिलेगा कि आपने किसी भूखे को खाना दिया, और दूसरा ये कि आपका जो बाहर खाना रखने से बेहतर है, सड़ने से बेहतर है कि उसकी बदबू पूरे किचन में फैले, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप दे दें किसी को, अगर नहीं खाना है, डिस्पोज़ेबल डिब्बों में बहुत से सबके यहाँ खाना आता है, बाहर से होटल से आता है, तो वो डिस्पोज़ल जो डिब्बे होते हैं वो इस तरह से यूज़ में आप उनको ले सकते हैं। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, वो ये होता है कि दोपहर का जो खाना होता है ना, या रात का होता है, आप जब भी खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल साफ़ करते हैं, तो डाइनिंग टेबल तो कर लेते हैं हम साफ़, जल्दी-जल्दी भई साफ़ कर दिया, चलो छोड़ो काम हटा, ठीक है। लेकिन जो हमारे उस पे जो अचार की बरनी रखी होती है ना, हम उनको साफ़ करना भूल जाते हैं, तो वो बहुत गंदी दिखती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डाइनिंग टेबल है ना बिल्कुल साफ़-सुथरी दिखे, तो उसके लिए आप जैसे डाइनिंग टेबल साफ़ करते हैं, उसी दौरान आप वो डिब्बे भी रोज़ के रोज़ साफ़ कर दें, तो वो बहुत चमकते हुए दिखते हैं, साफ़ लगते हैं। और जब अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, जब आपका घर साफ़ रहेगा तो फिर गेस्ट आ जाए तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़ा अच्छा ही रहता है। तो उन डिब्बों को भी ना आप बिल्कुल साफ़ करते जाएँ हाथ के हाथ, तो जो डाइनिंग एरिया होता है ना, वो बिल्कुल साफ़-सुथरा रहता है। और अगर आपकी डाइनिंग चेयर पे जो कवर पड़े हुए हैं, अगर पड़े हुए हैं कवर, तो कवर को सेट करके रख दें, नहीं पड़े हैं तो भाई चेयर ही सेट करके रख दें। तो बिखरी पड़ी रहने से बेहतर होता है कि वो अरेंज रहें, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 ये आता है कि जो हमारे धुले हुए बर्तन होते हैं ना, जो रात को धोए बर्तन, या जैसे लंच के बाद हैं, या ब्रेकफ़ास्ट के बाद जो बर्तन होते हैं, कोशिश करें कि उनको भी हम कपड़े से पोंछ के रखें। और जब कैबिनेट में रखें, तो कैबिनेट में अगर थोड़ा-सा भी गंदगी दिख रही है, तो हम उसको भी साथ के साथ साफ़ करते चले जाएँ। इससे वो भी एक जो है हमारी डीप क्लीनिंग बच जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फ़ॉलो करने के बाद, यकीन मानो, मुझे इतना मतलब लगा कि जैसे काम है ही नहीं। आप इनको फ़ॉलो करके देखिए एक बार, इंशाअल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है ना, जो ज़्यादातर हम हाउसवाइफ़ यही कहते रहते हैं कि यार मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है, मैं तो सारा दिन किचन में रहती हूँ, मैं अपने लिए कैसे टाइम निकालूँ, मैं अपनी केयर कैसे करूँ, मैं अपना ध्यान कैसे रखूँ। तो एक बार इन टिप्स को फ़ॉलो करके देखिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आराम है, सच में मुझे तो बहुत है। तो इसलिए जो था ना, मैंने सोचा आप लोगों से इसको हम शेयर करें। तो यहाँ पर मैं ना ऑयल बना रही थी, हेयर ऑयल। मैं स मैंने यहाँ पर लिया है ज़ैतून का तेल है और सरसों का तेल है, और इन सब में मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, जैसे कि एलोवेरा है, और जो है हमारा शू फ्लावर है, एक प्याज़ है, मेथी दाना है, अलसी है, लौंग है, और थोड़ा-सा आंवला है सूखा हुआ, और उसके बाद फिर मैंने लिए कलौंजी। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, और जो सबसे ज़्यादा मुझे लगती है कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए है रीग्रोथ, हेयर का जो रीग्रोथ होता है, वो है इसमें लौंग। जो लौंग होती है ना, ये जो हमारे बाल झड़ जाते हैं और दोबारा आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बाल हमारे कम होते जा रहे हैं, क्या करें, घने नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए आप जब भी हेयर ऑयल बनाएँ, तो आप उसमें लौंग ज़रूर डालें। लौंग जो है हमारे बालों को एक तो काला करती है, और प्लस पॉइंट अगर आप उसमें आंवला भी डाल रहे हैं, तो और डबल फ़ायदा हो जाता है। आंवले से बाल आपके जो हैं काले भी होते हैं, शाइनी भी होते हैं, और लौंग से रीग्रोथ भी होती है हेयर की। और जो हमने अनियन डाली थी, इससे क्या होता है, जो एंटीबैक्टीरियल होती है, जो फंगल इन्फेक्शन जैसे हो जाता है, खुश्की हो जाती है बहुत, ये वो चीज़ से बचाती है। और उसके बाद जो अलसी है हमारी, अलसी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसको बॉयल करके और इसका जेल बालों में लगाते हैं ना, तो इससे बाल आपके जो होते हैं ना स्मूथ हो जाते हैं। तो फिर यही चीज़ मैंने इसको ऑयल में भी अप्लाई करा कि मैं जब ऑयल बनाती हूँ तो इसको इसमें ज़रूर डालती हूँ इन सब चीज़ों को। इससे जो है ना, एक तो बाल आपके बहुत शाइनी रहते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं, और इससे बाल बहुत घने भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना बना के, मैं ये इसी तरह से ही ऑयल बनाती हूँ।
अच्छा, एक चीज़ इसमें ये होती है कि इसकी जो खुशबू होती है ना, ये ऐसा लगता है जैसे कि जो मसाला खाना बनाते हैं ना, वो वाली खुशबू आती है इसमें, यकीन मानो वही खुशबू आती है। और जब भी घर में मैंने तेल बनाती हूँ ना और डालती हूँ, तो मेरा बेटा या मेरे हस्बैंड जो भी हैं वो यही कहते हैं कि यार ये मसाले वाली खुशबू आ रही है, जैसे तुमने खाने वाला तेल जो बचता है ना, वो डाल लिया है। तो सब यही कहते हैं, ख़ैर कहने दो, कहने में क्या है, अपने को तो बाल अपने अच्छे करने हैं, ठीक है? तो इसलिए ये ऑयल बहुत अच्छा है, यकीन मानो आप ज़रूर एक बार बना के देखो। और आई होप ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये मेरी वीडियो कैसी लगी और जो मेरे टिप्स हैं ये कितने यूज़फुल हैं। मुझे तो बहुत इनसे आराम है, इसलिए मैंने आपसे ये वीडियो शेयर करी है। और ये जो है मैं ना इसकी वीकली सफाई करती हूँ इनके पत्तों की, मुझे बहुत पसंद है ये बैम्बू जो है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ पॉट, ये एस्ट्रे था, ये मेरी सासू माँ का है, 55 इयर्स ओल्ड ये। तो यकीन मानो ये सच में इतना ही पुराना है और बहुत अच्छा है ये। तो मैं ना सोच रही थी कि इसका कुछ, जब भी मैं अपने ड्राइंग रूम के लिए डीआईवाई करके कुछ बनाऊँगी ना, तो मैं इसका भी कुछ कलर करके कुछ बड़ा अच्छा-सा करूँगी। तो बस आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएँ कि मैं इसको कौन-सा कलर करूँ, गोल्डन या सिल्वर या कॉपर कलर? आई थिंक कॉपर कलर बहुत अच्छा लगता है ना? तो वही कलर करूँगी क्योंकि उससे एक एंटीक लुक भी आता है और ये है भी थोड़ा-सा एंटीक शेप में है और 55 साल पुराना भी है, तो ज़ाहिर-सी बात है इस पे कॉपर कलर जो है ना वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो मेरे ख़्याल से कॉपर, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं इस पे क्या करूँ? ठीक है, तब तक फिर अपना ख़्याल रखें, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जो नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, एक कमेंट कर दें और हाँ, मुझे जो है ना मेरी वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दें। बड़ा अच्छा लगता है यार, फैमिली बढ़ रही है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मेरे इस चैनल पर। मुझे लग रहा था कि मैं भी ना यूट्यूब में बस सबकी तरह से धक्के खा कर ही वापस लौट जाऊँगी। पर यकीन मानो मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिला है कि मेरी हिम्मत रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है और मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊँ आप लोगों को और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। तो बस यही है कि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। और अगर थोड़ा-सा भी आप लोगों का सपोर्ट कम होता है ना, तो फिर बड़ी दिल बुझ-सा जाता है कि यार मैं बस अकेले ही हूँ। और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपना प्यार ऐसे ही बाँटें और मेरे चैनल पर आकर अपने प्यारे-प्यारे से कमेंट्स भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो होगी हमारे ड्राइंग रूम का मेकओवर विद डीआईवाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।